वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर सेशन और हम अपने टॉपिक को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि बिगनर कैंडिडेट्स भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप अपने घर पे हैं। इफ़ यू क्रैक योर एग्ज़ाम, डोंट वेस्ट योर टाइम, कैरी ऑन योर स्टडी। देखो स्टूडेंट्स, आपका कल आपके आज पे डिपेंड करता है, मीन्स आपका फ्यूचर। आप आज जितनी मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा, इसलिए घर पे रहिए और स्टडी कीजिए। इफ़ यू क्रैक योर एग्जाम। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। Normally, a, an, and the are usually called articles. सामान्यतः ए, एन और द को ही आर्टिकल्स कहा जाता है। There are two टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के दो प्रकार हैं। फर्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता है द, और सेकंड है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन। ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? सिंगुलर, काउंटेबल। सिंगुलर का मतलब एक वचन और काउंटेबल का मतलब जिन्हें हम गिन सके। जिन वस्तुओं को हम गिन सके उन्हें क्या कहते हैं? काउंटेबल। ये हम छोटी छोटी बातें इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि बिगनर्स स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत ना आए। जो फर्स्ट टाइम इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिट हो। तो जो नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल हो उनसे पहले हम किसका यूज करेंगे? ए और एन का। द का यूज सिंगुलर, काउंटेबल, प्लूरल। काउंटेबल प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। एंड अनकाउंटेबल। एंड अनकाउंटेबल का मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम माप सकते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, इनको हम गिन नहीं सकते। तो सिंगुलर का मतलब एक वचन, एक वचन काउंटेबल, और प्लूरल काउंटेबल जो बहुवचन हो और जिन्हें हम गिन सके या फिर अनकाउंटेबल हो, इन सभी के साथ किसका यूज कर सकते हैं? द का। लेकिन ए और एन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल के साथ ही होगा। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिए। अब देखो डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। जो चीज निश्चित है, पूर्व निर्धारित है, जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, उन शब्दों से पहले लगाएंगे द। और इनडेफिनेट का मतलब है अनिश्चित। जो निश्चित नहीं है, जिनके बारे में हम पहले बात नहीं कर चुके हैं, जिनके बारे में हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, ऐसे नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं? ए और एन। ए और एनी। ए और एन नॉर्मली एनी का सेंस देता है। अब तक हमने क्या पढ़ा उसे रिकैप कर लेते हैं। एक शब्द है बच्चों, रिकैप। रिकैप का मतलब होता है रिवाइज करना, पुनः दोहराना, मुख्य बिंदुओं को पुनः दोहराना। A and the are usually called articles. There are two types of articles. Definite. Definite में क्या आता है? the, और indefinite में a और an. the का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के आगे करते हैं। और a and n का यूज सिंगुलर
काउंटेबल नाउन के आगे करते हैं। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा आपको पता ही है किसे कहते हैं? वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। I gave him a pen. मैंने उसे एक पेन दिया। नॉर्मली एक पेन उसे मैंने दिया। सेकेंड सेंटेंस है वेयर इज द पेन विच आई गैव यू। सेकेंड सेंटेंस में हमने पेन से पहले क्या लगाया? द। देखिए वेयर इज द पेन विच आई गैव यू। वो पेन कहाँ पे है जो मैंने तुम्हें दिया था? तो वो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर विशेष पेन की बात कर रहा है। किस पेन की बात कर रहा है? जो मैंने तुम्हें दिया था। इसलिए ये पेन यहाँ पे क्या हो जाता है? डेफिनेट हो जाता है। डेफिनेट पेन की बात कर रहे हैं, उस स्पेशल पेन की बात कर रहे हैं जो मैंने तुम्हें दिया था। इसलिए इस पेन से हम पहले क्या लगाएंगे? द। और यहाँ पे आई गैव हिम ए पेन, और वो यहाँ पे सामान्य तौर पे कह रहे कि मैंने उसे एक पेन दिया, कोई विशेष पेन की बात नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे ए लगाएंगे। अब हम विस्तार से उन नियम की चर्चा करेंगे जो हमें ये बताएंगे कि किन शब्दों से पहले ए का यूज होगा और किन शब्दों से पहले एन का यूज होगा और किन शब्दों से पहले द का यूज होगा। रूल नंबर 1, हम पहले बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल एन की। यदि नाउन के फर्स्ट लेटर का मतलब यहाँ पे क्या है? अक्षर, जिसे हम हिंदी में अक्षर कहते हैं ना, कैक है, इनको हम अक्षर कहते हो, और इंग्लिश में ए बी सी डी, इन्हें क्या कहा जाता है? लेटर। तो नाउन के फर्स्ट लेटर का साउंड यदि वाउल साउंड हो तो इसे सामान्यतः लोग वोवल बोलते हैं, जो कि गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वाउल। यदि नाउन के फर्स्ट लेटर का साउंड यदि वाउल हो तो हम उन शब्दों से पहले एन का यूज करेंगे। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है एनिमी। एनिमी में फर्स्ट लेटर का साउंड क्या आ रहा है? ए। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट लेटर है वो नहीं देखना। वैसे फर्स्ट लेटर अगर वाउल है तो हमें उसे देखकर ए एन का यूज नहीं करना। इन हिंदी के जो स्वर है ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए, हमें जो यहाँ पे फर्स्ट लेटर की साउंड देखनी है वो साउंड हिंदी के स्वर शब्दों की होनी चाहिए। यदि फर्स्ट लेटर की साउंड हिंदी के स्वर की साउंड है तो हम उनसे पहले किसका यूज करेंगे? ए का। आज तक हमें छोटी क्लासों में क्या पढ़ाया जाता है? यदि फर्स्ट लेटर ए, ई, आई, ओ, यू हो तो हम उन शब्दों के पहले एन का यूज करेंगे, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना। सही नियम तो ये है कि शब्द के फर्स्ट लेटर की साउंड हिंदी के स्वर की साउंड हो तो हम उन शब्दों से पहले किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट शब्द हम लेते हैं एस। एस का मतलब गधा। तो यहाँ पे ये साउंड किसकी आ रही है? ए। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे साउंड आ रही है हिंदी के स्वर ए की, तो इनसे पहले हम किसका यूज करेंगे? एन का।
जैसे लिया हमने ऑरेंज, ऑरेंज साउंड किसकी आ रही है? ओ की, हिंदी का स्वर है तो हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर साइलेंट रहता है, जैसे और, ऑनेस्ट और एयर। इन सभी में फर्स्ट लेटर है एच जो कि साइलेंट रहता है। इनका प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट होता है? हिंदी के स्वर से, और, ऑनेस्ट, एयर। इसलिए इन तीनों शब्दों से पहले हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। अब चलते हैं हमारे सेकंड नियम पर। हमने क्या पढ़ा कि यदि नाउन के फर्स्ट लेटर का साउंड वाउल साउंड हो तो हम उन शब्दों से पहले किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। जैसे शब्द हमने लिया एनिमी, ए से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इस शब्द से पहले एन का यूज करेंगे। और एस हिंदी के स्वर साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इससे पहले एन का यूज करेंगे। और ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इससे पहले हम एन का यूज करेंगे। ध्यान रखना, हमें इनके इन शब्दों को नहीं देखना। ये शब्द चाहे कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं और वाउल भी हो सकते हैं, हमें इनकी साउंड को ध्यान में रखना है। अगर साउंड हिंदी के स्वर शब्दों की साउंड है तो इनसे पहले एन का यूज होगा। अब हमारा सेकंड नियम है, जो शब्द कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। जैसे हिंदी में कैक है, ग, ये क्या होते हैं? ये व्यंजन होते हैं। इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी सभी लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं। जो शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो उन शब्दों से पहले हम ए का यूज करेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए बॉय, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर की साउंड क्या है? ब आ रही है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, और इससे पहले हम किसका यूज करेंगे? ए का। और सेकंड शब्द लेते हैं वुमन, और वुमन क्या है? वैसे स्टार्ट हो रहा है, वह क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड किसकी है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले हम ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट शब्द है हॉर्स, है से स्टार्ट हो रहा है हॉर्स, तो है से स्टार्ट होने पर है क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम इससे पहले भी ए का यूज करेंगे। एक बात और बता दूं बच्चों, मैं आपको यहाँ पे ये शब्द हमने लिया वुमन। वुमन शब्द सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, इसलिए हमने इससे पहले क्या लगाया? ए। और इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा? वीमेन। सिर्फ ए से ई होगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन तो होता है वुमन और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वीमेन। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? वीमेन। जब यहाँ पे वीमेन आ गया, ये क्या बन गया? प्लूरल, तो इससे पहले हम ए या एन का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ सिंगुलर शब्दों से पहले, सिंगुलर काउंटेबल शब्दों से ही पहले ही ए और एन का यूज होगा। यहाँ पे वह कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इससे पहले ए का यूज करेंगे। इसके प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देने वाली बात है कि वुमन सिंगुलर हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन वुमन, और प्लूरल होने पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? वीमेन। अब अपने कुछ न्यू शब्द लेते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो यू और ओ से, मतलब जो वाउल, इंग्लिश के वाउल लेटर से शुरू होते हैं, लेटर से शुरू होते
हैं, बट उनका जो साउंड होता है वो साउंड कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट साउंड होने पर हम उनसे पहले कॉन्सोनेंट साउंड होने पर हम उन शब्दों से पहले किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में देखो बच्चों, ये स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? यू से है, तो ये वाउल, लेकिन इसकी साउंड किसकी आ रही है? यू, यह की। यह क्या है? हिंदी का कॉन्सोनेंट साउंड है। हिंदी का कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने पर हम इससे पहले ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं, यूनियन। यूनियन शुरू तो किससे हो रहा है? यू से, जो कि क्या है? वाउल लेटर है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है? वाउल लेटर है, लेकिन हमें लेटर को नहीं देखना, हमें साउंड देखनी है। तो साउंड किसकी आ रही है? यूनियन, यू, यह की आ रही है। यह क्या दे रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड आने पर हम इससे पहले ए का यूज करेंगे। थर्ड शब्द हम लेते हैं, यूरोपियन। यूरोपियन, यूरोपियन शब्द है, तो ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? यह से स्टार्ट हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले भी हम ए का यूज करेंगे। अब जैसे यूजफुल, आर्टिकल, तो यूजफुल यह से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले भी हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्पेलिंग हम लेते हैं, अम्ब्रेला की। अम्ब्रेला शब्द भी यू से स्टार्ट हो रहा है, और यूनिवर्सिटी भी यू से, यूनियन भी यू से, और अम्ब्रेला भी यू से। लेकिन हम इनसे पहले तो हमने किसका यूज किया था? ए का। लेकिन अम्ब्रेला ए वाउल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इससे पहले एन का यूज करेंगे। देखो बच्चों, ये तीनों स्पेलिंग ही यू से स्टार्ट हो रही है, यूनिवर्सिटी की, यूनियन की, अम्ब्रेला की, लेकिन इनके जो प्रोनाउंसिएशन है, फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन है, वो अलग अलग है। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड होने पर हमने ए यूज किया, लेकिन अम्ब्रेला में फर्स्ट लेटर का साउंड वाउल साउंड होने पर हमने एन यूज किया। तो इन शब्दों में जो मेन बात है वो साउंड, हमें फर्स्ट लेटर के साउंड पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे हम पहचान पाएंगे कि ए का यूज करना है या एन का यूज करना है। अब कुछ शब्द हैं जैसे बीए, तो बै से स्टार्ट हो रहा है, तो बै से स्टार्ट होने पर हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। अब लिखा हुआ आ गया एसडीएम। एसडीएम प्रोनाउंसिएशन देखिए इसका, एस साउंड किसकी दे रहा है? ये वाउल साउंड दे रहा है। वाउल साउंड देने पर हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट शब्द हम लेते हैं एमएलए। एम साउंड किसकी आ रही है? वाउल साउंड। फर्स्ट लेटर की फर्स्ट साउंड देखनी है, किसकी आ रही है? वाउल साउंड। वाउल साउंड आने पर हम किसका यूज करेंगे? एन का। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज एप्पल। तो अब आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा? एप्पल। ए साउंड किसकी आ रही है? वाउल साउंड। वाउल साउंड आने पर हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। तो डियर्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।